एक महात्मा जी थे। वे किसी वृक्ष के नीचे अलमस्त पड़े हुए थे। वहाँ के राजा को पता लगा। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, 100 रुपये महात्मा जी को दे कर आओ। मैनेजर जाकर बाबा जी को रुपये देने लगा। महात्मा जी ने कहा, किसी गरीब को दे देना, मुझे रुपये की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर ने लौट कर राजा जी को महात्मा की बात सुनाई। राजा ने सोचा, महंगाई का ज़माना है और फिर आजकल 100 रुपये का महत्व ही क्या है। इस बार 500 रुपये देकर भेजा। महात्मा जी ने इसे भी अस्वीकार करते हुए किसी गरीब को दे देने की बात दोहराई। राजा समझ गए कि कोई अच्छे त्यागी महात्मा है। स्वयं गए, 10,000 की थैली चरणों में रख कर महात्मा जी को स्वीकार करने को कहा। महात्मा जी बोले, राजन, दान दीन को दीजिए, हरे दरिद्र की पीर, औषधि ताको दीजिए जाके रोग शरीर। जिसके शरीर में रोग नहीं हो उसे दवा देने की क्या फ़ायदा। जिसको इस रुपये की ज़रूरत नहीं है उन्हें रुपये देकर क्या करोगे। अगर देना ही है तो गरीब को दे दो, कुछ राहत मिल जाएगी। राजा ने कहा, महाराज जी, आपसे बढ़कर गरीब कौन हो सकता है। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। महात्मा जी बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ, और बादशाह ही नहीं, मैं शहंशाह हूँ। राजा बोले, अगर आप ऐसे होते तो आपके पास नौकर चाकर होते, फौजें होती, खजाना होता, लेकिन मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। महात्मा बोले, मेरे पास सब कुछ है। मेरी जो 14 इंद्रियां हैं यही मेरे नौकर चाकर हैं। इनको जितना कहता हूँ उतना ही ये काम करती है। तुम्हारे पास शायद ऐसा एक भी नौकर नहीं होगा। हमारे अंदर जो देवी शक्ति है वही हमारी सेना है, जो हमारे सट विकारों को दबा कर रखती है। बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं है, फिर फौज किस लिए। संपत्ति तो ऐसी है जिसके अभाव में लोग अरबपति खरबपति होते हुए भी दुख में रहते हैं, और वह है संतोष। मेरे पास संतोष रूपी धन का खजाना है। महात्मा जी ने पुनः कहा, राजा, तुम मुझे धन की थैली दिखाते हो, जाओ, मैं कहता हूँ 10-20 मन लोहा ले आओ, मैं उसे सोना बना दूंगा। राजा लज्जित होकर लौट गया। रात में जब सोने लगा तब उसे स्वर्ण की बात याद आई। राजा मन में सोचने लगा कि कितने अच्छे महात्मा जी हैं, सोना बनाने की बात कर रहे थे। अगर इतना सोना बना देंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा, इतना ही बड़ा राज्य और हो जाएगा। राजा लोभ के वशीभूत होकर एवं उपयुक्त समय जानकर रात में ही अकेले महात्मा जी के पास पहुँचे। प्रणाम निवेदित किया। महात्मा जी पहचान गए कि यह तो वही राजा है। उन्होंने पूछा, तुम इतनी रात को कैसे आए। राजा लोहे को सोना बनाने वाली बात कहने लगा। महात्मा जी बोले, राजा, अब तुम ही बताओ कौन गरीब है। राजा ने कहा, महाराज, इस विचार से तो मैं ही कंगाल हूँ। महात्मा जी ने कहा, राजन, सोना तो बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। राजा सोने के लोभ में महात्मा जी के पास रहने लगा। महात्मा जी के संग में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि संग का रंग लगना तो स्वाभाविक ही है। अच्छी संगति में पढ़कर आदमी अच्छा हो जाता है, परंतु वही आदमी पुनः बुरी संगति में पढ़कर बुरा हो जाता है। जो लोहा नाव में लगकर सबको पार उतारने में सहायक होता है, वही लोहा सितार में लगकर लोगों को मधुर संगीत सुनाता है, तथा वही लोहा तीर और तलवार बनकर प्राणियों का घातक भी हो जाता है। गंगा जी में गंदी से गंदी नाली का भी जल मिलकर गंगोदक बन जाता है, पवित्र हो जाता है। गंगा जल से भी बनी हुई मदिरा संत लोग पान नहीं करते, किंतु वह मदिरा अगर गंगा जी में मिल जाए तो वह गंगोदक पवित्र हो जाती है। महात्मा जी की संगति में वह राजा पंचशील का पालन करने लगा। उनका खाना पीना शुद्ध हो गया, उसमें नम्रता आ गई तथा वह शिष्टाचारी हो गया, और उसके मन में जो लोहे को सोना बनाने का लोभ था वह भी खत्म हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो कौन गरीब और कौन राजा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की कहानी और क्योट्स आपको मिलती रहे।